मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी जो ईरान के आखिरी शासक हुए, 1941 से 1979 तक उन्होंने रूल किया ईरान को। 1919 में उनका जन्म ईरान के शहर तेहरान में होता है, एक आर्मी ऑफिसर के घर में। उनके पिता का नाम रज़ा शाह पहलवी था और वो पहलवी डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। 1941 में रज़ा शाह पहलवी जो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के पिता थे, यूएसएसआर और ग्रेट ब्रिटेन को ये सताने लगा कि रज़ा शाह पहलवी की नज़दीकियां नाजी जर्मनी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से यूएसएसआर और ग्रेट ब्रिटेन ने वहां पर एक कूप कराई और रज़ा शाह पहलवी को एग्जाइल भेज दिया। उनकी जगह लेते हैं मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी जो उनके बेटे थे। 1941 से लेकर 1979 तक उन्होंने वहां पर रूल किया। 1954 में किन्हीं वजहों से ईरान की पार्लियामेंट ने मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को निकाल बाहर किया। फिर यूएस की असिस्टेंस से मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने वापस गद्दी संभाली और वहाँ पर वाइट रेवोल्यूशन लेके आए। वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली बड़े बड़े डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, रेल्स बनाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना, जो वहाँ ऑयल होता था उसको बाहर एक्सपोर्ट करके ज़्यादा पैसा कमाना और वो पैसा लोगों में बांटना। ये वाइट रेवोल्यूशन के मेन आधार हुए। लिटरेसी लेवल बढ़ना, हेल्थ लेवल बढ़ना, मलेरिया जैसी बीमारियों को भी ख़त्म किया। लेकिन इन चीज़ों के चलते हुए वहाँ के जो मर्चेंट्स, छोटे छोटे फैक्ट्री वर्कर्स, यूथ, उनके दिमाग में ये आने लगा कि शाह रजीम में करप्ट गवर्नमेंट है। 60 से 70s के बीच में शाह रजीम ने कई ऐसे डेवलपमेंट किए जिसकी वजह से करप्शन पैदा होने लगा, वेल्थ गैप बढ़ने लगा। जो पैसा ईरान में आ रहा था वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। लोगों को ऐसा लगने लगा कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से वो ईरान का जो कल्चरल वैल्यूज है वो डाउन हो रही हैं, जिसकी वजह से कई प्रोटेस्ट देखने को मिले। 60 से 70s के दौरान अयतुल्ला खामी जो उस समय पेरिस में, तो उन्होंने कई ऐसे लेटर्स लिखे जिसमें ये बताया गया कि शाह रजीम एक करप्ट गवर्नमेंट है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को न्योता देती है, जिसकी वजह से ये देखा गया कि 79 में फाइनली शाह रजीम को वहां से जाना पड़ता है और वहां पर अयतुल्ला खामेनी एक लीडर के रूप में उभरते हैं। फिर देखा गया कि कैसे सेंट्रिस्ट हार्डलाइनर्स वैल्यूज आती हैं और वहां पर इस्लामाइजेशन ऑफ ईरान होता है। बट इस दौरान ये भी देखा गया कि कैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से इस्लामाइजेशन ऑफ ईरान होता है और आज तक वो होता आ रहा है। और अब ये देखा जा रहा है कि इस्लामाइजेशन ऑफ ईरान को हटा के वो वापस से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चाहते हैं। तो अब ये ईरानियन पीपल को देखना पड़ेगा कि बाहरी दिखावे को छोड़ के वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस दिशा को वो पाना चाहते हैं।